विकेट अर्जित किए। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन होना चाहिए। तालियां कितनी बजती हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई खिलाड़ी इस तरह से प्रदर्शन करता है तो वो अपने आप को साबित करता है और हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। मैं बात कर रहा था पिछले ज़माने की, जब हम कमेंट्री किया करते थे उस वक्त सुविधाओं का अभाव था। कमेंटेटर के साथ केवल एक स्कोरर होता था, लेकिन आज पूरा कंप्यूटर आपके सामने है, पूरा मीडिया आपके सामने है, पूरा इतिहास आपको बताया जाता है कि किस तरह से किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे, कौन से मैदान पर वो किस तरह से खेला था, किस तरह से उन्होंने कैच किए थे, कैच लपके थे। ये पूरी जानकारी आज आपको मीडिया के माध्यम से मिल रही है। तो इस तरह से क्रिकेट आज बदल चुका है और क्रिकेट का जो नया रूप हम देख रहे हैं वो यकीनन लुभावना रूप है। आने वाले समय में इसमें और बदलाव होंगे और अग्रेसर क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बदलाव है क्रिकेट के खेल में और आने वाले समय में ये और ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। राजेंद्र जी, नक्कीच सर, आपण अनेक मुद्दे सांगितलेत की खऱ्या अर्थानं त्यावेळी आपण संभाषण करायचं आहे, त्यावेळी यूट्यूब नव्हतं, पैसाही नव्हता, पण तुमची एक वेगळी छाप होती। आज आपण आलात या मंचावर आणि खऱ्या अर्थानं या क्रिकेटचा शोभा आपण वाढवलीत। खूप साऱ्या गोष्टी आपण यावेळी शेअर केल्यात, कारण आज आपण अनेक मोठे मोठे इव्हेंटमध्ये आपण निवेदन करत आहेत आणि समालोचन करण्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ मिळत नाही, पण या साई गावानं आणि साई गावच्या काही व्यक्तिमत्वानं आपणास आणि आज आपलं नाव या रायगड आदरण घेतलं जातोय। हर्ष मोकर सर, धन्यवाद। राजेंद्र जी, चलते मैदान की तरफ। प्रांजल ध्रुवेश 11 और आर्या 11 के बीच मुकाबला चल रहा है। टॉस जीता है आर्या 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सलामी बल्लेबाजों के रूप में मैदान पर पधारे हैं। स्ट्राइक पर है प्रवीण मोकल और नॉन स्ट्राइक पर हैं नरेंद्र मोकल। ये दोनों मोकल भाई क्या करते हैं, मोकल बंधु क्या करते हैं, और कमेंटेटर माइक्रोफोन पर भी है मोकल। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहना चाहूंगा। इस बीच पहली गेंद जिसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। सिंगल के साथ खाता खुला बल्लेबाज प्रवीण का और टीम का भी खाता खुला, 1 रन बिना किसी नुकसान के। आर्या 11 जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, सिंगल चुरा लिया पहली गेंद पर। बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं संदेश चंद्रकांत गावन, जो इस वक्त राइट आर्म ओवर द विकेट मारा कर रहे हैं हमारे कमेंटेटर बॉक्स छोर से। दूसरी गेंद, ये कट बिहाइंड द विकेट के लिए अपील किया था, लेकिन अपील को ठुकरा दिया विकेट कीपर कुंदन, जो इस वक्त विकेट से थोड़े दूर खड़े हुए हैं। हालांकि टेनिस क्रिकेट में इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कॉट बिहाइंड द विकेट, और इस बार बल्लेबाज ने शिकंजे में फंसा लिया नरेंद्र को, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ज्यादा बाहर निकाला। गेंद का पीछा करने का प्रयास किया नरेंद्र ने, लेकिन पहुंच नहीं पाए। बल्ले का निचला सिरा लगा और कुंदन के हाथों में गेंद आसानी से जा बसी और पहला खिलाड़ी खो दिया आर्या 11 ने। अंपायर की भूमिका में इस वक्त हीरामन भोसले और समाधान मोकल जो एक बेहतर कमेंटेटर है। बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है तो वो अपने आप को साबित कर देता है। समाधान ने भी कुछ हद तक अपने आप को साबित कर दिया है, बशर्ते उनको और मौके मिलने की आवश्यकता है। इस बीच नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं हेमंत सदाशिव तांडेल। इस बीच हेमंत ने इस गेंद को पुल किया, स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ जा रही है। गेंद के पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद को रोकने में विफल। गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
कौन किसको भुलाएगा इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्वालिटी बॉयज़ 11 अपनी हार को कतई भुलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लापरवाही बरती जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, हार में तब्दील हुई थी जीत। इस बीच ये गेंद, और ये शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया था, फुलटॉस गेंद थी, हालांकि कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, इस गेंद को चौके में तब्दील नहीं कर पाए थे। बहरहाल 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज को खो दिया है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज थे नरेंद्र मोकल, जिनको खो दिया है आर्या 11 ने। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आर्या 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, इस उम्मीद से कि वो पहले ओवर या पहले 2 ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करके अपने टीम को एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा करेंगे। लेकिन अब तक का लेखा जोखा देखा जाए तो पूरी तरह से बॉलर ने अपने आप को उनके ऊपर अंकुश लगा कर रखा है, और ये जो गेंद कैच की जा सकती थी जहां पर 2 रन बल्लेबाजों को मिले, तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संदेश गावन का ये पहला ओवर अभी भी चल रहा था, आखिरी गेंद अभी जो हुई थी जिस पर 2 रन आए थे, ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 8 1 विकेट के नुकसान पर। राजेंद्र जी, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आजकल का क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है, इतना तेज गतिमान हो चुका है कि आपको हर बॉल पर आक्रमण करना पड़ता है। लेकिन इस पहले ओवर का खेल अगर देखा जाए तो संदेश की तारीफ करनी होगी। उन्होंने जिस अनुशासन से गेंदबाजी करी है, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि जहां पहले ओवर में आमतौर पर बॉलर्स की पिटाई होती है, उस पहले ओवर में उन्होंने केवल 8 रन देकर 1 विकेट अर्जित किया है। अब नए बॉलर आए हैं दूसरा ओवर लेकर, वो हैं प्रमोद पाटिल। प्रमोद मोरेश्वर पाटिल, पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच बल्लेबाजों ने इस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में, हालांकि उससे पहले मिड ऑन पर गेंद को, शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। सिंगल के साथ 8 पर पहुंची है आर्या 11 टीम। 9 रन, माफ कीजिएगा 9 रन, पहले ओवर में 8 रन बने थे, तो जाहिर सी बात है इस सिंगल के साथ 9 पर पहुंची है। कुंदन जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है, जो शॉर्ट मिड विकेट का जो फील्डर था उसे थोड़ा सा और वाइड कर दिया है। लगभग संदेश गावन कप्तान है, कुंदन म्हात्रे जो ओनर है टीम के, उन्होंने फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है। बहुत कम समय या बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि ओनर भी क्रिकेट खेलता हो, लेकिन यहां पर यह दृश्य देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बीच ये गेंद, इस बार बॉलर की दिशा में गेंद, और यहां पर रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा थ्रो गलत हुआ, क्योंकि अगर थोड़ा फ्लैट थ्रो होता तो शायद कुंदन इस बार स्टंप्स को बिखेर देते और बल्लेबाज को पैवेलियन का रास्ता ना अपना पड़ता। मैं बात कर रहा था कुंदन और संदेश के बारे में। संदेश कप्तान है और कुंदन खुद ओनर है, तो उन्होंने फील्डिंग सजाने का प्रयास किया है। जो फील्डर है, लेफ्ट हैंडर है, उनके लिए एक पॉइंट रखा गया है, एक वाइडिश पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच फील्डर है, और एक लॉन्ग ऑफ रखा है उनके लिए। इस बीच ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, संभवतः ये वाइड बॉल भी होगी और बाय का रन भी मिलेगा। अंपायर हीरामन भोसले का इशारा आ रहा है वाइड बॉल का, और एक अतिरिक्त रन, यानी कुल 2 रनों की बढ़ोतरी। स्कोर बढ़कर पहुंचा है इन्हीं 2 रनों के साथ 11 पर। थोड़े से दिशा से भटके हैं बॉलर प्रमोद, सुधारना होगा अपने आपको, क्योंकि अगर इस तरह से अतिरिक्त रन देते हैं तो ये ही अतिरिक्त रन आगे चलकर महंगे साबित हो सकते हैं। स्ट्राइक पर अब पहुंचे हैं कुंदन, हेमंत। एक तरफ हेमंत माली हमें इस पूरे मुकाबले में आंखों देखा हाल बता रहे हैं किस तरह से रन बनाए जा रहे हैं, और इसी बीच ये इशारा आ रहा है अंपायर का कि शायद रिव्यू मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, जो गेंद डाली गई थी वो स्टंप्स कमर की ऊंचाई के ऊपर थी या नहीं, इसके बारे में रिव्यू मांगा जा रहा है। और राजेंद्र जी, एक और बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। अंपायर जो डिसीजन देंगे वही फाइनल होता था, जिसकी वजह से बहुत बार विवाद भी पैदा होते थे मैदान पर। लेकिन आज तकनीक है,
जहां पर देखा जा रहा है, रिव्यू मांगा जा रहा है, रिव्यू के जरिए देखा जाएगा कि क्या ये गेंद नो बॉल है या नहीं। तीसरे अंपायर के रूप में इस वक्त यहां पर उपस्थित हैं संतोष चौधरी, जो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि गेंद कमर की ऊंचाई से ऊपर थी या नहीं, इसका फैसला तीसरे अंपायर को ही करना होगा। अब चेक किया जा रहा है, रिव्यू किसके पक्ष में आता है ये देखना होगा। चलिए, अंपायर का इशारा आ रहा है कि ये नो बॉल नहीं है। हालांकि कमर की ऊंचाई से नीची थी गेंद, जिसकी वजह से ये नो बॉल नहीं होगा। लेकिन फिर उस बात को मैं जरूर दोहराना चाहूंगा कि उस जमाने में जब हम कमेंट्री किया करते थे, उस वक्त ये सुविधाएं नहीं थी। जो अंपायर फैसला सुनाएंगे उस पर ही अमल करना पड़ता था। लेकिन उसकी वजह से कभी कभी मैदान पर विवाद भी पैदा हो जाते थे। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, ये वाइड बॉल होगी कि नहीं इसके बारे में बाद में फैसला करेंगे। लेकिन जो गेंदबाजी करी है बॉलर ने वो यकीनन सटीक है। हालांकि स्टंप से थोड़ा सा दूर थी गेंद। हालांकि आज के क्रिकेट में ये गेंद वाइड दी जाती है, जिसमें बल्लेबाज को एक रन अतिरिक्त के रूप में मिला और एक रन दौड़कर मिला, यानी कुल मिला के 2 रन का इजाफा। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 13 पर। लगातार दूसरी वाइड बॉल, थोड़े से दिशा से भटके हैं प्रमोद को संभलना होगा। और इसी बीच ये गेंद सीधी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल, ये आजकल का क्रिकेट जो है वो 7 समुंदर पार देखा जाता है, क्योंकि YouTube के माध्यम से आप इस क्रिकेट को घर बैठे देख सकते हैं। जितना मर्जी चाहे रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन देखना है तो उस खिलाड़ी के प्रदर्शन को आप YouTube पे टाइमर लगाकर भी देख सकते हैं। तो ये सुविधाएं हैं जो आज की क्रिकेट में आज के क्रिकेट को और बेहतर बनाती हैं। इस बीच मैं एक बार फिर से प्रमोद के बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने पहली 2 गेंदें बिल्कुल सटीक डाली थी। 2 गेंदों में केवल एकमात्र रन आया था। उसके बाद उन्होंने लगातार 2 गेंदें वाइड डाली, जिसका मानसिक दबाव उनके ऊपर देखने को मिला। और तीसरी गेंद जो उन्होंने डाली वो छक्के के लिए सीमा रेखा को पार कर गई। और इसी बीच ये बेहतर एफर्ट लॉन्ग ऑफ के फील्डर के जरिए, जिन्होंने कैच को लपकने का प्रयास किया और अंतिम क्षणों में देखा कि वो कैच तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को दीवार के रूप में बना लिया बिल्कुल गेंद के सामने, जिसकी वजह से जहां पर चौका हो सकता था वहां पर केवल 1 रन ही मिल पाया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 20। एक बार फिर से बॉलर प्रमोद तैयार है अपनी अगली गेंद के लिए। अपने ओवर की ये 4थी गेंद, 5वीं गेंद माफ कीजिएगा। इस बीच ये गेंद कुंदन की दिशा में, यानी विकेट कीपर के पीछे गेंद जाने की संभावना थी, लेकिन गेंद लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गई लगभग गली में, जहां पर 1 रन बल्लेबाजों को मिला। 1 रन के साथ 21 पर पहुंची है आर्या 11 टीम। यानी पहले ओवर में जहां पर 8 रन आए थे, वहीं पर इस ओवर में अब तक 13 रन बनाए जा चुके हैं बल्लेबाजों के जरिए। और उसमें ज्यादातर योगदान बॉलर का ही है, क्योंकि उन्होंने 2 गेंदें वाइड डाली थी और 1 फुल टॉस डाली थी, जिससे तब्दील किया था छक्के में। इस बीच ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग और यहां पर रनआउट का मौका, और ये बल्लेबाज रनआउट हो गए। प्रवीण मैदान से बाहर गए हैं। गाना बजा दम मारो दम क्या आगे है अल्फाज उसके, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम।
अब जब मैदान से खिलाड़ी बाहर जाता है आउट होके, तो वो मन ही मन यही सोचता होगा कि अब बाहर जाके हरे कृष्ण हरे राम ही बोलना है, क्योंकि अब दोबारा मौका तो उस मुकाबले में खेलने का मिलने से रहा। अब प्रवीण जो मैदान से बाहर गए हैं, उनके स्थान पर आए हैं बल्लेबाज राकेश। राकेश एक ऐसे बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ छक्के लगाते हैं, धाकड़ बल्लेबाज के रूप में अपना एक नाम बना चुके हैं। और नीचे हैं यहाँ पर हेमंत तांडेल, वो भी एक बेहतर बल्लेबाज है। लेकिन अब अगर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिक पाते हैं और अगर अच्छी साझेदारी कर पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आर्या 11 एक बेहतर स्कोर विपक्षी टीम के सामने रख पाएगी। लेकिन ये तब होगा जब ये दोनों बल्लेबाज अपने आप को प्रस्थापित कर पाएंगे इस विकेट पर। बहरहाल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। एक बार फिर से कप्तान मोर्चे पर हैं, जिन्होंने अपने दूसरे ओवर का आगाज करने का मन बना लिया है। पहला ओवर जिन्होंने बहुत ही सटीक डाला था, 8 रन दिए थे, 1 विकेट अर्जित किया था, वही संदेश अपने ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर किया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। क्षेत्र रक्षक वहां पर उतने मुस्तैद है नहीं जिन्होंने गेंद को छोड़ा, जिसकी वजह से जहां पर केवल सिंगल था वह सिंगल को कन्वर्ट कर लिया 2 रनों में। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 23 पर। संदेश एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क की तरफ जाते हुए थोड़े से मायूस और नाराज जरूर है उस प्रदर्शन पर जो पॉइंट पर फील्डर फील्डिंग कर रहा है, उनके प्रदर्शन पर। भावेश जिनके प्रदर्शन पर काफी नाराज हुए हैं, क्योंकि केवल सिंगल था, वहां पर दूसरा रन बल्लेबाजों ने जोड़ा। बहरहाल दूसरी गेंद इस बार कट किया है कवर्स की दिशा में, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, सिंगल दौड़कर पूरा किया और यहां दूसरा रन घातक सिद्ध हुआ। बल्लेबाज हेमंत मैदान से बाहर। बिल्कुल 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 सही कहा। ये YouTube पे जाता है क्या, ऑन एयर होता है ये गाना वगैरह जो जाता है? नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये कॉपीराइट का मामला है जिसकी वजह से एक गानों को हम प्रसारित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो दर्शक इस मैदान पर इन गानों को सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गाना है, उस गीतकार ने जो शब्द लिखे हैं वो वाकई में बहुत ही सटीक हैं, बहुत ही प्रसंगानुरूप जैसे कहा जाता है वैसे हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसकी चर्चा होती है और उसके नाम के साथ वलय जुड़ जाता है, एक नाम के साथ एक दायरा बन जाता है। वो दायरा बन चुका है बल्लेबाज राकेश मोकल के साथ, क्योंकि राकेश मोकल जिन्होंने बल्लेबाजी में अपना एक अलग मुकाम बना दिया है, उन्हीं के ऊपर अब उनके समर्थकों की निगाहें टिकी हुई है। कुछ देर पहले हेमंत मैदान से बाहर गए थे जब टीम का स्कोर था 24 रन। उस वक्त उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि ये दोनों बल्लेबाज अपने टीम को एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा करेंगे, लेकिन हेमंत ने साथ छोड़ा राकेश का और अब राकेश का साथ देने के लिए मैदान पर आए हैं सुशांत मोकल। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से कट किया और यहां पर गली और थर्ड मैन के फील्डर ने गलती की, जिसका खामियाजा बॉलर को भुगतना पड़ रहा है। जहां पर सिंगल भी नहीं था वहां पर 2 रन बल्लेबाज राकेश ने जोड़े। राकेश का अपना व्यक्तिगत स्कोर हो गया है 5 और टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा है 26। धन्यवाद हेमंत माली। हेमंत माली का मैं बार बार इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आज की तारीख में जो आंकड़ों का खेल होता है, वो आंकड़ों का खेल अगर आपको कोई समझा पाता है तो वो होता है स्कोरर, और अगर वो ही अच्छा काम ना करे तो बतौर कमेंटेटर मैं पूरी तरह से बौना हो जाता हूं। तो हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच संदेश की अगली गेंद इस बार पैर पर थी गेंद, जिसे खेल दिया हल्के हाथों लॉन्ग ऑन मिड ऑन की दिशा में। मिड ऑन पर स्वयं बॉलर संदेश ने गेंद को फील्ड किया और इसी बीच 1 रन बल्लेबाज राकेश ने पूरा किया। राकेश पहुंचे 6 पर और कुल रन संख्या को पहुंचा दिया उन्होंने 27 पर। हेमंत
मैदान से बाहर जाने के बाद जो मैदान पर आए हैं वो हैं सुशांत मोकल। कहते हैं कि अगर एक खिलाड़ी आउट होता है तो उसके बाद अगर दूसरा खिलाड़ी जो होता है जो काफी देर तक अपने विकेट को बचाए रखता है वो भी निकल जाता है। लेकिन इस बीच हेमंत मैदान पर आए हैं। हेमंत ने इस गेंद को खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में सिंगल के लिए। सुशांत ने सिंगल के लिए अपना छोर बदला, 1 रन से अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या में वृद्धि कराई, 28 पर पहुंचा दिया टीम को। मैं बात कर रहा था उस जोड़ी की, हेमंत और राकेश की, लेकिन हेमंत के आउट होने के बाद राकेश अपने आप को बचाकर खेल रहे हैं। हालांकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर हैं और तीसरे ओवर की केवल 1 गेंद बाकी है। संदेश की जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। हमारे पीछे रसायनी से यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए पधारे हुए राहुल पाटिल जो कि युवा प्रतिभाशाली कमेंटेटर है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ जाए। इस बीच ये गेंद हल्के हाथों खेलने का प्रयास फिर से, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए हैं बल्लेबाज राकेश और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि संदेश की जो बॉलिंग रही है वो इतनी सटीकता से उन्होंने बॉलिंग करी है जिसके लिए उन्हें 100 में से 100 मार्क देने चाहिए, क्योंकि जहां पर बॉलर प्रमोद काफी महंगे साबित हो रहे थे वहीं पर उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर उनसे पहले वाले बल्लेबाज बॉलर अगर महंगे साबित होते हैं तो वो मादा रखते हैं दोबारा बल्लेबाजों पर अंकुश रखने का। बहरहाल 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन, यानी आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है और आखिरी 2 ओवर में दोनों बल्लेबाजों को आक्रामक तेवर अपनाने होंगे, क्योंकि शुरू से ही मैंने इस बात को दोहराया है कि अगर इस आधुनिक क्रिकेट की बात करें तो आधुनिक क्रिकेट ज्यादातर बल्लेबाजों के फेवर में खेला जाता है। बल्लेबाज आक्रमण करते हैं, हर गेंद पर चौका और छक्का लगाने का प्रयास करते हैं। और संदेश गावन जिनका बॉलिंग विश्लेषण मुझे बताया जा रहा है हेमंत माली द्वारा, पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए थे, 1 विकेट अर्जित किया था। वहीं दूसरे ओवर में और पैनापन दिखाते हुए उन्होंने केवल 7 रन दिए और 1 विकेट अर्जित किया, यानी कुल 2 ओवरों में उनका बॉलिंग विश्लेषण ये रहेगा कि उन्होंने 2 ओवर में केवल 15 रन दिए और 2 विकेट अर्जित किए। वहीं पर महज 1 ओवर जिन्होंने किया था वो प्रमोद, जिन्होंने 1 ओवर में 13 रन खर्च किए थे और 1 भी विकेट वो अर्जित नहीं कर पाए थे। हालांकि उनके ओवर में 1 रनआउट का विकेट जरूर मिला था, लेकिन उनका खाता अभी भी खाली है। बहरहाल 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन। नया ओवर लेकर आए हैं काफी युवा और प्रतिभाशाली बॉलर जिनका नाम है मनीष पाटिल। मनीष महादेव पाटिल जो इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर है, उनके सामने है बल्लेबाज सुशांत। यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा संतोष हेमंत की मौका ज्यादातर राकेश को मिलने की दरकार है। उसी बीच ये बहुत ज्यादा हवा में थी गेंद, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद था लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। 6 रन। पहली गेंद पर छक्का लगाकर इस बात के संकेत दिए हैं बल्लेबाज सुशांत ने कि वो भी दमखम रखते हैं राकेश की तरह धाकड़ बल्लेबाजी करने का। तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या वाकई में वो उतनी सटीक और उतनी ही आक्रामक बल्लेबाजी कर पाते हैं। लेकिन दर्शकों की निगाहें इस वक्त अगर किसी खिलाड़ी पर है तो उसका नाम है राकेश। अगला मुकाबला है रंजीत एंटरप्राइजेस और रॉयल 11। इन दोनों टीमों के कप्तानों से मेरा अनुरोध है कि कृपया टॉस कराने के लिए कमेंटेटर बॉक्स के सामने आए। इस बीच दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, लेकिन इस बार गेंद सीधी फील्डर के हाथों में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो इतना सटीक नहीं था। यहां पर रन आउट का मौका बन सकता था लेकिन यह मौका भी गंवा दिया। सिंगल ही मिला बल्लेबाज सुशांत को। सिंगल के साथ सुशांत का स्कोर हुआ 8 और टीम का स्कोर पहुंचा 35 पर। अब स्ट्राइक पर जिसका जिक्र बार बार मैं कर रहा था वो बल्लेबाज राकेश। बचपन से उनका क्रिकेट में देखता आया हूं तो उनसे उम्मीदें मैं भी रखता हूं कि वो
एक अच्छी इनिंग अपने टीम के लिए खेलेंगे और दरकार भी है उनके टीम को कि अब आक्रामक तेवर अपनाकर अपने टीम को एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा करे। बहरहाल बॉलर जो हैं वो थोड़े से वापस आए हैं इस ओवर में, क्योंकि पहली गेंद में छक्का देने के बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर केवल 1 रन दिया। 7 रन अब तक 2 गेंदों से, तीसरा गेंद लेकर आए हैं एक बार फिर से मनीष। इस बार राकेश इस गेंद को खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से सफल भी हुए थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बल्लेबाज राकेश को पूरी तरह से छका दिया और यह गेंद मनीष की दौड़ रही। हर दौड़ गेंद के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज के ऊपर आता रहेगा और इस बार यह कैच होने के आसार, कवर्स में आसानी के साथ लपके गए राकेश, उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, ज्यादा रन नहीं बना पाए, महज 6 रन बनाकर मैदान से बाहर। इन 6 रनों में कोई भी चौका शामिल नहीं है। 7 गेंदों का मुकाबला किया, 6 रन बनाए और इस वक्त मैदान से बाहर। यानी जो मनीष जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का खाया था उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी करी वो काबिले तारीफ। राकेश की जैसे एक महान बल्लेबाज का विकेट उन्होंने अर्जित किया और इस बात के संकेत दिए कि अब वो मादा रखते हैं बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश रखने का। मनीष के ओवर की अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज जो आज नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, हालांकि उनका नाम है, उसे प्यार से गुड्डू कहते हैं लेकिन उनका असली नाम रितेश है, रतेश। मैं एक बार फिर से रंजीत 11 और रॉयल 11 दोनों टीमों के कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कमेंटेटर बॉक्स से संपर्क करें। इस बीच एक गेंद और इस बार सफल होते हुए स्विच हिट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। बल्लेबाज सुशांत मोकल अपने तेवर दिखा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त रुख उन्होंने अपनाया है क्योंकि वो जानते हैं कि हर गेंद पर प्रहार करना लाजमी है। अगर ज्यादा से ज्यादा रन नहीं बटोरे गए तो आने वाले समय में गेंदबाजी कैसी होगी, फील्डिंग कैसी होगी, इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि हम ही मैच की बागडोर अपने हाथों में ले। इस बीच ये गेंद और इस बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में जहां पर आसानी से लपके गए हैं और इसी के साथ सुशांत के एक अच्छे पारी का अंत हुआ। सुशांत संदेश के हाथों कैच आउट होकर मैदान से बाहर। कुल रन संख्या जो है वो 41 पर पहुंची है और 13 रन इस ओवर में खर्च किए हैं बॉलर मनीष ने। हालांकि उन्होंने एक अहम विकेट अर्जित जरूर की है राकेश की, 2 विकेट, माफ कीजिएगा, 2 विकेट उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किए, लेकिन इन 2 विकेटों के लिए उनको 13 रन खर्च करने पड़े हैं। अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर की 6 गेंदें और कौन होगा इस अंतिम ओवर में बॉस, ये आने वाला समय बताए। फिर एक बार प्रांजल 11 और रॉयल 11 दोनों टीमों के कप्तानों से मेरा निवेदन है कि टॉस कराने के लिए कमेंटेटर बॉक्स से संपर्क करें। प्रफुल्ल मोकल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, माफ कीजिएगा, बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाज हैं रतेश। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जोरदार अपील किया, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा इस बीच आया। ये एक दांव पेच होते हैं, एक रणनीति होती है अंपायर के ऊपर दबाव डालने की, ताकि अंपायर वाइड बॉल घोषित ना करे। कॉट बिहाइंड द विकेट के लिए अपील किया था कुंदन ने, लेकिन अपील को खारिज करते हुए अंपायर ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया। ये वाइड बॉल थी ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, जिसकी वजह से एक अतिरिक्त रन जुड़ा खाते में आर्या 11 के। आर्या 11 इस वक्त 42 पर पहुंची है। एक बार फिर से रतेश
ऑफ स्टंप के बाहर कट किया इस गेंद को कवर्स की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है। पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन 2 रन इस बीच पूरे किए और तीसरे रन के लिए भी दोनों बल्लेबाज पलटे। तो इन 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 45 पर। बिल्कुल खाली क्षेत्र था कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच का, जहां पर नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, जहां पर 3 रन बल्लेबाजों को मिले। तो इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 44 पर। अब एक बार फिर से बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेकिन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रतेश। ये अजीब इत्तेफाक है कि बॉलर भी रितेश है और बैट्समैन भी रितेश है। बैट्समैन रतेश है। अच्छा, एक वेलांटी का फर्क है सिर्फ। 45 माफ कीजिएगा, 45 रन हुए हैं, 42 हुए थे उसके बाद, मतलब 41 हुए थे 4 ओवर में। उसके बाद वाइड बॉल आया, फिर ये 3 रन, यानी कुल मिला के 45 रन हो चुके हैं। फुल टॉस कवर्स की दिशा में खेला, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और जहां अगर फील्डर होता तो कैच होता, लेकिन 2 रन बल्लेबाजों को आसानी से पूरे करने का मौका मिला। तो इन 2 रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज रतेश ने और टीम को पहुंचाया उन्होंने 47 पर। आखिरी कुछ गेंदें बची हैं, तेवर अभी भी बदले हुए से लग रहे हैं, लेकिन अभी किस्मत साथ नहीं दे रही है। इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, केवल सिंगल ही आएगा। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 48, यानी अर्धशतक से बिल्कुल 2 रन दूर हैं। रंजीत 11 और रॉयल 11 दोनों टीमों के कप्तानों से यह चेतावनी है कि अगर आप समय पर यहां पर नहीं पहुंचे तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया इस गेंद को, फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद और यहां दोनों बल्लेबाजों के बीच, दोनों फील्डर्स के बीच आपसी तालमेल नहीं था। तू मैं के दौरान ये गेंद जमीन पर गिरी, मैदान पर गिरी, जिसकी वजह से जहां कैच होना चाहिए था वहां पर बल्लेबाजों को 2 रन मिले। तो इन 2 रनों के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया है आर्या 11 ने। अब देखना यह है कि आखिरी गेंद बची है, इस आखिरी 2 गेंदें बची है, तो इन 2 गेंदों में कितने रन बनाए जाते हैं। इस बार स्टेप आउट करके गेंद को खेलने का प्रयास पूरी तरह चूके और यहां पर रन आउट का मौका। एक और गेंद अभी भी बाकी है, यानी रतेश रन आउट होकर मैदान से बाहर गए हैं। उनके स्थान पर आखिरी गेंद खेलने के लिए मैदान पर कौन उतरता है? मेरे ख्याल से अनिल उतरे हैं, अनिल वाघमारे। देखते हैं वो अपने टीम के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं, क्योंकि इस गेंद पर आया हुआ हर रन निर्णायक होगा। यही नहीं बल्कि जितनी भी गेंदें खेली गई, जितने भी रन बनाए गए, वो हर रन निर्णायक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि निर्धारित ओवर के क्रिकेट में, जो सीमित ओवर का क्रिकेट होता है, उसमें हर एक रन उतना ही मायने रखता है जितना कि छक्का या चौका मायने रखता है। क्योंकि अगर मुकाबले में तुलना की जाए या फिर मुकाबले का हाल देखा जाता है, तो उसमें यह भी देखा जाता है कि कितने अंतर से टीम हारी है या कितने अंतर से टीम जीती है। तो यहां पर यह भी देखा जाएगा कि ये जो अंतिम गेंद पर रन लिए जाएंगे वो क्या वाकई में निर्णायक साबित होते हैं या नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर और यहां पर रन आउट का मौका है और अंपायर समाधान मोकल की उंगली ऊपर उठी, उन्होंने कहा कि रन आउट है। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं बन पाया। तो इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त हुआ, पहली पारी समाप्त हुई। पहली पारी की समाप्ति के बाद स्कोर है 50 रन। जीतने के लिए अब प्रांजल ध्रुवेश 11 को बनाने होंगे 51 रन। कैसे बनते हैं इसका ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं बुलाने जा रहा हूं राहुल पाटिल जी को। थँक्यू सर, फार चांगलं मंत्रमुग्ध करून या ठिकाणी आवाज गतवर्षी आपण पाहिला असेल. फार चांगलं त्यांचं निवेदक म्हणून राजकारण, तदनंतर निवेदक म्हणून मोठमोठ्या व्यासपीठावरती त्यांनी निवेदिकाची भूमिका पार पाडली. आणि ज्या जमान्यामध्ये त्यांच्या काळामध्ये क्रिकेट चालू झाला
आणि कॉमेंट्री खऱ्या अर्थानं विदाऊट पे आणि खऱ्या अर्थानं एक वडापाव खाऊन तो दिवस जायचा आणि त्या परिस्थितीमध्ये अजूनही आवाज तसाच आणि गोडवा आणि शब्दरचना सुद्धा सर आपली हाई तशी आपल्याला ऐकायला राहुल मिळते. थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, तो उससे पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है वो भी करूंगा। रंजीत 11 और रॉयल 11 दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी ये चेतावनी है, हालांकि ये आयोजकों द्वारा बताया जा रहा है इसलिए मैं चेतावनी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो ये चेतावनी है कि आप जितनी जल्दी हो सके कमेंटेटर बॉक्स से संपर्क करें। मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, शुरुआती दौर था जब क्रिकेट में कमेंट्री बहुत कम किया करते थे लोग। जब कमेंट्री का दौर शुरू हुआ उस वक्त हालात ये था, या फिर हालात ये थे, आलम ये था कि कभी अगर वड़ा पाव मिला तो मिला, नहीं तो पूरा दिन भर कमेंट्री किया करते थे। लेकिन मैंने इसलिए इस बात को दोहराया, मैंने शुक्रिया अदा किया था रघुनाथ महादेव मोगल जी का, जब जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से जब टूर्नामेंट रखे गए तो उस वक्त वहां पर मुझे पहला पेमेंट मिला था, पहला मानधन के तौर पर जो पहली रकम मुझे मिली थी 51 रुपए मिले थे। उस जमाने में 51 रुपए भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वहां से जो शुरुआत हुई उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये तो ऊपर वाले का करम है, भगवान का करम है कि उस वक्त जो स्थिति थी, जो माली हालात थे, यानी जो आर्थिक परिस्थितियां थी, उसके मुताबिक मुझे कभी 200 रुपये मिला करते थे, कभी 500 मिला करते थे। फिर जमाना बदलता गया, फिर 1000 रुपया, 5000, 10,000, यहाँ तक कि पूरे टूर्नामेंट में अगर मैं कहीं कमेंट्री करने जाता था तो 30-30, 35-35 हजार रुपए भी मिलते रहे। यानी ये जो बदलाव आता गया, जिस तरह से लोगों का आर्थिक सुधार होता गया, खिलाड़ियों का, टीमों का आर्थिक सुधार होता गया, वैसे वैसे हमारे पेमेंट में भी बदलाव आता गया, हमारे मानधन में भी बदलाव आता गया। लेकिन वो जमाना मैं कतई भूलना नहीं चाहूंगा, कतई भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब कमेंट्री करना एक ऐसा मैं कहूंगा कि एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करने के लिए हर कोई तड़पता था। उस जमाने में हमारे हाथ माइक थमाना, ये आयोजकों के लिए भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस बीच मैन ऑफ द मैच इस पिछले मुकाबले का आर्या 11 और प्रांजल ध्रुवेश 11 के बीच जो मुकाबला हुआ, उसका मैन ऑफ द मैच सचिन, जिनके द्वारा ये मैन ऑफ द मैच का इनाम प्रदान किया जाएगा। सचिन जी का मैं स्वागत करता हूं और ये इनाम जा रहा है रणजीत जी को, जिन्होंने अपने ओवर में 4 विकेट अर्जित किए थे। तो मैं बात कर रहा था उस जमाने की, हालांकि काफी समय से उसी जमाने की चर्चा हो रही है, लेकिन यह इसलिए हो रही है क्योंकि आज आपके पास सुविधाओं की भरमार है। उस जमाने में सुविधाओं का अभाव था, लेकिन बावजूद उसके क्रिकेट के प्रति वही लगान, उतना ही आकर्षण तब भी था, आज भी है। क्या होता है आगे, इसका ब्यौरा देने के लिए एक बार फिर से मैं राहुल जी को दावत देता हूं। ठीक आहे, थँक्यू सर। या ठिकाणी फार चांगलं सामोरचे आपण त्यांचं ऐकताय, पण त्यांनी सांगितलं खऱ्या अर्थानं, पण ज्या वेळेस तुम्ही संघर्ष करता त्यावेळेस तुमचं सामर्थ्य उभं राहत असतं आणि तेव्हा केलेला संघर्ष आज खऱ्या अर्थानं त्यांचं हे सामर्थ्य आपल्याला मोकळ सरांच्या माध्यमातून बघायला मिळतंय। कारण शिवरायांची शिकवण होती, शिवरायांनी खऱ्या अर्थानं शिवरायांची शिकवण, शिवरायांचे विचार आणि शिवरायांच्या विचाराने चालणारे, तेव्हा पैशाला किंमत नव्हती, तर खऱ्या अर्थानं एका विरोधात एक, म्हणजे जर आपण एखाद्या प्रेमाची भाषा करू तेव्हा त्या प्रेमामध्ये आपण एखादी स्पर्धा किंवा एखादा निवेदक असो किंवा एका विरोधात संबंध आहेत ते फार जवळचे असायचे। आणि आता खऱ्या अर्थानं पैशाचा काल आलाय, परंतु जर जसा प्रेमाचा प्रतीक आहे ते प्रेम थोडंसं आता कमी बघायला मिळते सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत जरूरी है। इस बीच अंपायर का इशारा आ रहा है मुकाबला शुरू होने का। सलामी बॉलर के रूप में मैदान पर खड़े हुए हैं मोर्चे पर राकेश और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज संदेश गावन। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है या नहीं, इसका अनुमान यहां से लगाना मुश्किल है, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद शायद अंदर की तरफ आई, जिसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार नहीं दिया। बहरहाल ये पहली दौड़ बॉल जीत के लिए 51 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरी है प्रांजल ध्रुवेश 11, जिनके सलामी बल्लेबाज है संदेश और मनीष। संदेश ने अपने बॉलिंग में करामाती बॉलिंग करते हुए केवल
15 रन दिए थे 2 ओवर में, 7.5 रन प्रति ओवर के औसत से, और 2 विकेट उन्होंने अर्जित किए थे। इस बीच फुल टॉस गेंद को खेल दिया गली की दिशा में, जहां पर सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ पूरा किया। खाता खुला, जीत के लिए अब 50 की दरकार। राहुल जी, आपने जो बात छेड़ी थी उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वो जमाना था जब आपसी भाईचारा बहुत ज्यादा था। आज माहौल बदल चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनापन, वो आत्मीयता दिखाई देती है, बशर्ते आपको वो ढूंढने की जरूरत है। अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। आप अगर किसी के साथ रूढ़ता के साथ पेश आएंगे तो वो भी रूढ़ता के साथ ही पेश आएगा। बहरहाल पहले ओवर में छोर बदलने का प्रयास किया है। पहले गेंद पर उन्होंने राइट आर्म ओवर द विकेट मारा करने का प्रयास किया था, अब राइट आर्म राउंड द विकेट मारा कर रहे हैं राकेश। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ जा रही है गेंद। सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। दूसरे रन की चाह थी बल्लेबाज मनीष के मन में, लेकिन उनको रोकना पड़ा और एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ा। तो सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 2 पर। 2 रन बिना किसी नुकसान के, अभी भी दरकार है 49 रन की। अगला मुकाबला होने जा रहा है रंजीत एंटरप्राइजेस और रॉयल 11 के बीच, जिसका आंखों देखा हाल हम आपको जरूर सुनाएंगे। हालांकि उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा सत्र चल रहा है प्रांजल दुर्वेश 11 और आर्या 11 के बीच, जिसमें सलामी बल्लेबाज कप्तान संदेश अपने टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से कट किया, इस गेंद को गली की दिशा में, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग का नमूना सिंगल ही मिला है बल्लेबाजों को, और इसी बीच ओवरथ्रो हुआ और ओवरथ्रो पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। 2 रन के साथ स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। नक्कीच 4 धाबा स्कोर कार्ड वरती लागल्या जातात आणि एका बाजूला आपण बघतोय ज्या ठिकाणी धाबांसाठी झगडतोय, परंतु एक एक धावेची किंमत एखाद्या सोन्याच्या बाबासारखी झाली आहे. कारण या मॅचमध्ये जर टिकाव धरून राहायचं असेल तर टार्गेट सेट करावा लागेल, टार्गेटकडे पाठलाग करावा लागेल. तो बॅटिंग करणाऱ्या टीम अर्थात प्रांजल दुर्वेश 11 टीम गतवर्षीपासून इतिहास आहे या टीमचा, एकही मॅच या स्पर्धेमध्ये या लीगमध्ये हारली नाहीये. आने वाला समय बताएगा कि क्या वाकई वो इतिहास को दोहरा पाते हैं नहीं। इस बीच गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। हेमंत माली स्कोर कार्ड वरती धावा संख्या आहे ती 8 धावा स्कोर कार्ड वरती. पुढचा चेंडू गोलंदाजाचा ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम बॉडीच्या थोडासा लांब ठेवला, दुरावला आहे चेंडू आणि ऑफ स्टिक धरून फेकलेला चेंडू. कोणतीच प्रतिक्रिया या चेंडूवरती अंपायर आपले देत नाहीयेत, म्हणजे हा चेंडू जाते डॉट बॉलची सांगता झाले फक्त 8 धावा या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. परंतु पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सर किमान 15-20 धाब्यांचा शोध घ्यावा लागतो, कारण 38 सर्कलमध्ये फक्त 2 क्षेत्ररक्षक बाहेर असतात. बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि आजकल का क्रिकेट इतना गतिमान हो चुका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होते हैं। हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर डालें तो वहां पर भी अक्सर देखते हैं, हालांकि उसकी शुरुआत करी थी कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने, जब पावर प्ले हुआ करता था। पहले 15 ओवर का पावर प्ले हुआ करता था। उस 15 ओवर में शुरुआती दौर में हर टीम बहुत ही संभल कर खेलती थी, लेकिन जैसे ही कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की शुरुआत करी, उसके बाद फिर श्रीलंकान बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने भी उस पूरे चित्र को बदल दिया और पहले पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने का प्रयास किया, और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आज हम ग्रामीण क्रिकेट में भी देखते हैं कि पहले जो पावर प्ले के ओवर होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करते हैं। और जो बात आपने छेड़ी उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा कि पहले ओवर में 15-16 रन आने चाहिए थे, लेकिन सामने जो गेंदबाज है उसके बारे में भी हमें देखना होगा, क्योंकि गेंदबाज राकेश जो काफी अनुभवी गेंदबाज है, काफी तजुर्बेकार गेंदबाज है, तो उनसे रन चुराना या उनसे रन हथियाना इतना मुमकिन या इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, जो 8 रन भी जो आए हैं उसके लिए भी मैं फील्डर को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि अगर उन्होंने ओवरथ्रो नहीं किया होता तो स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज होते जिनकी अभी तक उतनी उनका ज्यादा ये नहीं देखने को मिल रहा है, उतना मादा देखने को नहीं मिल रहा है। इस बीच गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया कवर्स की दिशा में, कवर और पॉइंट के बीच में बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। मनीष इन 2 रनों के साथ माफ कीजिएगा 3 रनों के साथ पहुंचे हैं 4 रन पर, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया उन्होंने 11 रन पर।
रॉयल 11 आपने ये टॉस जीता है, तो आपका जो भी फैसला है वो आप जल्द से जल्द सुनाएं। पहला ओवर समाप्त हुआ था जब राकेश ने महज 8 रन दिए थे। सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान पर डटे हुए। संदेश स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। सिंगल के साथ उन्होंने अपने छोर बदले। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंचा है 12 पर। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बतौर स्कोरर ज्ञानेश्वर ठाकुर, जिन्हें हम बाइज्जत नाना कहते हैं। इस बीच अंपायर हीरामन भोसले का इशारा आया वाइट बॉल के साथ 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर पहुंचा 13 पर। जीत के लिए आवश्यकता है 51 रन की। उनमें से अगर 13 रन कम किए जाए तो बचते हैं 38 रन। धन्यवाद राहुल। तो 38 रन बनाने हैं बाकी बची गेंदों में, यानी लगभग 3 ओवर और 4 गेंदों में। 5 ओवर का ये क्रिकेट है। थोड़ी सी विचार मंत्रणा चल रही है खिलाड़ियों के बीच। नरेंद्र कुछ सुझाव देने आए थे। बिल्कुल शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं, शॉर्ट मिड ऑन पर खड़े हैं। एक फील्डर को तैनात कर दिया गया है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बिल्कुल वाइड बॉल नहीं है, ऐसा अंपायर का मानना है, और उन्होंने गर्दन भी हिलाई कि यह वाइड बॉल नहीं है। गोलंदाज तयार आहे पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. हा चेंडू फ्रंट फुटला येतात. फलंदाज जास्तीत जास्त फ्रंट फुटला येतात, छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, पण आता संतोष चौधरी सर आमच्या दिशेने वळत आहेत, समांतर हात करून सांगतायत आणि वाईट बॉल या चेंडूवरती फेकला जातोय गोलंदाजांना. 1+1 अशा या चेंडूवरती 2 धावा येतात त्या टीम प्रांजल दुर्वेश 11 टीमसाठी. आणि या 2 धाबेच्या बरोबरीनं स्कोर कार्डवरती आमचे साथी नाना गुणलेखक सांगतायत की धाबा स्कोर कार्डवरती लागल्या जात आहेत. त्या 15 धाबा एक जमेची बाजू आहे, एकही विकेट्स गेला नाही. म्हणजे जरी धाबा सिंगल डबल असल्या तरी एखादा खराब चेंडू, एखादा खराब षटक मिळाला तर त्याच्यावर आक्रमण करण्याचा हा ध्यास धरला असावा हे प्रांजल दुर्वेश 11 या 2 टीम फलंदाजांकडून. बिल्कुल सही कहा आपने। हर गेंद पर प्रहार करने का प्रयत्न चल रहा है यहाँ पर, लेकिन कामयाबी थोड़ी सी दूर भाग रही है। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया। इस गेंद को कवर्स की दिशा में शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, जब तक के रतेश वहां पर गेंद को फील्ड कर पाते। बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 16। मैं बार बार हीरामन भोसले जी का जिक्र कर रहा था अंपायरिंग के लिए, लेकिन अंपायरिंग कर रहे हैं संतोष चौधरी, मैं माफी चाहूंगा। बहरहाल अगली गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, यहां से स्पष्ट नजर आ रहा था कि गेंद टपक गिरने के बाद बहुत ज्यादा बाहर निकली, जिसकी वजह से अंपायर संतोष चौधरी ने इस बार भी गेंद को वाइड करार दिया। वाइड बॉल के साथ 1 रन का इजाफा। 17 पर पहुंची है टीम। जीत के लिए जो लक्ष्य है राकेश की टीम ने जो बनाए हैं वो बहुत छोटा है, क्योंकि जैसे राहुल ने भी बताया कि आक्रामक तेवर अपनाता है हर बल्लेबाज, और अगर 60-70 रन भी बन जाते हैं तो वो भी बौना स्कोर हो जाता है। इन हालातों में केवल 50 रन बनाकर 51 रनों का जो टारगेट दिया है उसे डिफेंड करते हुए बल्लेबाजों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस बीच ये गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। संदीप मात्रे गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पहुंच के बाहर गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ मनीष ने थोड़ी सी उत्तेजना जरूर पैदा की है और इस मुकाबले में जान डालने की कोशिश की है। इस बीच एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार बहुत ही बेहतरीन कैच पॉइंट पर आसानी के साथ लपके गए। हालांकि छोर बदल चुके थे मनीष और संदेश। ये पहले विकेट का पतन, पहली विकेट की साझेदारी समाप्त हुई। मनीष मैदान से बाहर गए हैं 7 रन बनाकर, और इन 7 रनों में अब माफ कीजिएगा 8 रन ओवर समाप्त हुआ है। ओवर समाप्त दो ओवर के समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है
21 रन, यानी 10.5 रन प्रति ओवर की औसत। हालांकि ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके मुताबिक बहुत अच्छा चल रही है टीम, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए बल्लेबाजों को अब थोड़ा सा स्टेप आउट करके गेंद को खेलना होगा। नक्कीच चेंडूचं पारखणी करावी लागणार, चेंडूची नजर तुम्हाला द्यावी लागणार, तदनंतर तुम्ही त्याच्यावरती वेट अँड वॉच, तुम्ही वेट करा, बघा, तदनंतर प्ले करा, म्हणजे मारा, अशा परिस्थितीमध्ये खेळ करावा लागणार। पार्टनरशिप ज्यावेळेस सुरुवात चांगली करतो सर त्यावेळेस पार्टनरशिप होणं महत्त्वपूर्ण असतं, पण ती पार्टनरशिप करता आली नाही या फलंदाजाने। एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर आता या तिसऱ्या क्रमांकावरचे फलंदाज आपण नेहमी आंतरराष्ट्रीय असो, तदनंतर टेनिस क्रिकेट असो, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे फलंदाज घातक असतात, आपण नेहमी वर्णी त्यांची अशी असते अटॅकिंग बॅटिंग करतात, परंतु या तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेल्या फलंदाजावरती आता कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय हे बघणं तेवढंच महत्त्वपूर्ण असणार आहे। बिल्कुल सही कहा राहुल आपने, क्योंकि पहले ओवर में या पहले विकेट के साझेदारी के लिए अगर अच्छे रन बन पाते हैं, पहले विकेट की साझेदारी अगर अच्छी बन पाती हैं, तो जो तीसरे या चौथे नंबर पर बल्लेबाज आते हैं उनके ऊपर कोई भी मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होता, कोई भी मानसिक दबाव उनके ऊपर नहीं होता है, वो खुलकर खेलते हैं। और इसीलिए तीसरे और चौथे नंबर पर जो बल्लेबाज आते हैं उन्हें ज़्यादातर आक्रामक तेवर अपनाने का मौका मिलता है। बहरहाल दूसरा ओवर लेकर आए हैं बॉलर राकेश, जो कि टीम के कप्तान हैं। उनके सामने है बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, इसे खेल दिया है कवर्स की दिशा में, डीप बैकवर्ड कवर पर गेंद को फील्ड किया। जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते बल्लेबाज केवल सिंगल ही रन बना पाए। अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला था तो सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 22 पर। राकेश, जिन्हें प्यार से सब लोग रॉक भी कहते हैं, रॉक इसलिए, रॉक का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर ऐसे आदमी को कहा जाता है, हालांकि पत्थर दिल नहीं होता लेकिन उसके इरादे मजबूत होते हैं, उसको उसके इरादे में पत्थर की वो कठिनाई होती है जिसे भेदना किसी भी बल्लेबाज को नामुमकिन लगता है। और आज तक का इतिहास देखा जाए तो राकेश ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में, अपने पूरे क्रिकेट जीवन में अपने इस नाम के औहदे को, जो रॉक हैं, उस औहदे को उन्होंने बखूबी सही साबित किया है। बहुत ही भेदक गेंदबाज भी हैं, उतने ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, यानी पत्थर की तरह जब किसी खिलाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं तो चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। वही उनकी ये जो चट्टान है वो आज इस मैदान पर उनकी टीम को इसकी जरूरत है। इस बीच ये गेंद फिर एक बार इस गेंद को उन्होंने मिस कराने में कामयाबी हासिल की, और इसी बीच ये बल्लेबाज आउट हुए हैं शायद। थँक्यू डीजे। स्कोर कार्डवरती धाबा संख्या आहे ती 22 धाबा स्कोर कार्डवरती लागल्यात, आणि आता परिस्थिती नाजूक झाली गेली आहे। एका मागोमाग एक फलंदाज हजेरी लावतात, बाहेर येत आहेत। ज्यावेळेस आपण एखादा म्हणतो ना की एखादा व्यवसाय, एखादा धंदा करतो, पार्टनरशिप ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस त्या पार्टनरवरती विश्वास असणं महत्त्वपूर्ण असतं, परंतु हा विश्वास आता टाकावा लागेल तो येणाऱ्या मधल्या फलीच्या या फलंदाजांवरती, कॅप्टनला। बिल्कुल सही कहा आपने। आम तौर पर जो हमारे आम जीवन में जो बातें होती हैं उसका ताल्लुक क्रिकेट से इस तरह से जोड़ना या ताल्लुक रखना बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होती है, भरोसा जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, और वही भरोसा, वही इत्मीनान अगर यहाँ पर दिखाया जाए तो यकीनन इस मुकाबले में आसानी से जीत सकती हैं आर्या 11। नक्कीच कदाचित या मॅचमध्ये फार रंगत निर्माण होण्याची शक्यता या ठिकाणी नाकारता येणार नाहीये। राकेशजी मोकल आपल्याला बघायला मिळतात, ते ज्याने टेनिस क्रिकेटमध्ये साई संघाचं नाव उंचावरती नेलंय, पटलावरती नेलं, आखाती रायगड जिल्हा असो, ठाण्यामध्ये असो, या राकेश मोगलचा डंका आहे। आणि या परिस्थितीमध्ये तुम्ही म्हटलात की पत्थरचा विषय तुम्ही छेडलात, परंतु तो दगड खऱ्या अर्थानं जरी ऊन असला तरी तो दगड खऱ्या अर्थानं उन्हामध्ये तसाच असतो, आणि गरम झाला तरी तो जसा गरम होईल तसा तापतो। तशी परिस्थिती आता राकेश मोकलने साई संघासाठी प्रतिनिधित्व करत असताना या ठिकाणी त्यांनी दाखवले। गतवर्षी आपण बघितले असेल वडगावच्या मैदानावरती, आता या मोसमामध्ये फार चांगला खेळ केला राकेशनं, मोपाड्याच्या मैदानावरती सुद्धा फार चांगला केलाय, जेणेकरून ही साई प्रीमियर लीग साठी एकच मी तर म्हणेन सांगीन की ही लीग आहे, गावासाठी लीग आहे, म्हणजे एखादे युवा जिगरबाज आहेत, नवीन खेळाडू तयार होतात, म्हणजे जेणेकरून जर आपण परफॉर्मन्स या लीग मध्ये चांगला दाखवला तर ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये तुमची प्लेइंग 11 मध्ये लिस्ट मध्ये नाव लागू शकतो, पण परफॉर्मन्स चांगला दाखवावा लागणार सर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपका चयन होना नामुमकिन है। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो अपने आप प्लेइंग 11 में आ जाते हैं।
बहरहाल संदेश जिनके ऊपर काफ़ी दारोमदार हैं उनके टीम का, लेकिन राकेश सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं और जो अनुशासन राकेश ने दिखाया है, मैं समझता हूं कि एक अच्छे खिलाड़ी होने की उन्होंने यहाँ पर मिसाल कायम की है। जैसा राहुल ने बताया कि राकेश ने बहुत सारे मैदानों पर अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, तो इस मैदान पर भी वो अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं बतौर बॉलर। हालांकि बतौर बल्लेबाज वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, केवल 6 रन बना पाए हैं। 7 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया और उन 6 गेंदों में उनका कोई भी चौका भी शामिल नहीं था। तो ऐसे स्थिति में उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती थी कि वो अब बॉलिंग में अपने आप को साबित करें, और उन्होंने साबित कर भी दिखाया, क्योंकि पहले ओवर में महज 8 रन देकर उन्होंने भले ही विकेट नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वो उनका पहला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था। इस बीच ये गेंद एक बार फिर से सफल होकर इस गेंद को पुल करना चाहते थे, स्वीप मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह चुके। अंपायर ने इशारा किया, संतोष चौधरी जी ने हमारी तरफ की ये वाइट बॉल है, तो वाइट बॉल के साथ 1 रन का इजाफा स्कोर में हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा 27 पर। नक्की 27 धाबा स्कोर कार्ड वरती लागल्या जातात। आता असं खराब षटकाची खराब चेंडूची प्रतीक्षा करतोय, परंतु चांगला चेंडू खराब मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल तो या फलंदाजांना। बॅटची बॉटम में शॉट थर्ड मॅन जवळ, क्षेत्ररक्षण चुकीचा बघायला मिळतोय, थांबला तो संपला आणि हा चेंडू जातोय भेदून 2-2 क्षेत्ररक्षकांना सीमारेषेच्या जवळ। डीप पॉइंटच्या अगदी समोर या चेंडूला अडवलं जातंय। पंचांचा निर्णय येणं अपेक्षित असणाऱ्या चेंडूवरती किती धाबा येतात, कारण अगदी डीप पॉइंट जवळ या चेंडूवरती 3 धाबा येतात या चेंडूवरती, आणि या 3 धाब्यांच्या बरोबरीनं स्कोर कार्ड वरती धाबा संख्या जाऊन पोहोचते 30 या अंकावरती। जीतने के लिए अब आवश्यकता है वो 21 रनों की, यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में 21 रन थे, जिसके बाद 9 रन इस ओवर से आए हैं, तो 30 रन बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी ने, हम सभी प्यार से नाना नाम से बुलाते हैं, उन्होंने बताया था कि राकेश प्रांजल ध्रुवेश 11 के कभी कप्तान हुआ करते थे पिछले साल, लेकिन इस बार जो ऑक्शन हुआ उस ऑक्शन में आर्या 11 ने बाजी मारी और राकेश को अपने पक्ष में शामिल करने में कामयाबी हासिल की। तो आज जो टीम खेल रही है प्रांजल ध्रुवेश 11, कभी उसी टीम के कप्तान रहे राकेश, आज उनके खिलाफ खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, चाहे वो किसी भी टीम की तरफ से क्यों ना खेले, जहां भी खेले अपना पूरा समर्पण दे, पूरा 100% अपना योगदान दे, और वही किया है राकेश ने। भले ही बल्लेबाजी में उन्होंने खास असर नहीं छोड़ा या फिर कुछ खास कारनामे नहीं किए हैं, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने अपने आप को साबित करने का प्रयास किया। उन्होंने 2 ओवर किए, 2 ओवर में 1 रन देकर उन्होंने 17 रन अर्जित किए, जो कि आज की तारीख में इतने ज़्यादा रन नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जैसे हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आजकल का क्रिकेट जो है वो बल्लेबाजों के फेवर में ज़्यादा खेला जाता है, बल्लेबाजों के लिए एक पर्वणी होता है। नक्कीच आपलं म्हणणं अगदी रास्ते, कारण गोलंदाजाचा तेल काढला जातो। बऱ्याच वेळी बघितलं किती मातब्बर गोलंदाज असू दे, एखादा फलंदाज जर सेट झाला, त्याला जर चेंडूची पारखणी बघितली, जी माइंडमध्ये जर सेट आखणी गेली की हा गोलंदाज कशा प्रकारे खांदा फिरवतोय, जर त्यांनी पारखलं तर तदनंतर तो मोठे फटके लिलया मारतो, आणि हे प्रात्यक्षिक दाखवावं लागणार ते आता प्रांजल ध्रुवेश 11 टीमच्या या फलंदाजांना। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया मराठी में कि गोलंदाजाचं तेल काढलं जातं। आपको याद होगा या आप जानते होंगे कि जो मूंगफली होती है, मूंगफली से जो दाने निकलते हैं उससे जब तेल निकाला जाता है तो घाने पे पीस के उसका तेल निकाला जाता है, रगड़ रगड़ के तेल निकाला जाता है। बिल्कुल उसी तरह आजकल बल्लेबाज जो है वो गेंदबाजों का तेल निकाल देते हैं। नक्कीच कोणावरती, गोलंदाजावरती, पण गोलंदाज जर एकदा त्याला लाईन आणि लेन भेटली तर कदाचित तो गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतो, आणि आता गोलंदाजाला करावा लागणार ते या मॅच मध्ये आणि या षटकामध्ये। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अलॉंग द कार्पेट या चेंडूवरती फटका खेळलाय फलंदाजानं। गोलंदाज नरेंद्र जे आपल्याला बघायला मिळतात, चांगला चेंडू फेकला, यॉर्कर चेंडू फेकला, सन्मानपूर्वक हाताळला आणि सन्मानपूर्वक एक सिंगल घेतली। स्कोर कार्ड वरती धाबा संख्या जाऊन पोहोचते 31 या अंकावरती। जीतने के लिए अब महज 20 रन की आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 11। गेंदे और रनों के बीच ज्यादा फासला है नहीं, लेकिन इस फासले को अगर कम करे तो बॉलर ही कम कर सकता है। और जैसा हमने कहा कि जहां बॉलर का तेल निकाला जाता है, लेकिन अगर पिछले मुकाबले पर नजर डाली जाए, जो क्वालिटी बॉयज और कचेर बाबा 11 के बीच मुकाबला हुआ था, उसमें बल्लेबाजों का तेल निकाला गया। बॉलर ने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों को हिलने का मौका भी नहीं दिया और वो मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हुआ था। इस बीच एक गेंद
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ पर क्षेत्र रक्षक दौड़ कर आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया। हालांकि थ्रो उनका गलत था, लेकिन उसका कोई खामियाजा उनको नहीं भुगतना पड़ेगा क्योंकि सिंगल ही चुरा लिया बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 33। जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता। नक्कीच 18 धावांची अजूनही गरज आहे। एक एक धावेची हिंमत, आता एक एक धावेचा चेंडू हा डॉट बॉल फेकावा लागणार, एक एक धाव घ्यावी लागणार ती प्रांजल दुर्वेश 11 टीमच्या फलंदाजांना, कारण धावा आणि चेंडूंचं अंतर बघितलं तर थोडंसं कमी आहे। एवढं काय टेनिस क्रिकेटमध्ये गृहीत धरलं जात नाहीये, पण हे आता गृहीत धरावं लागणार त्या हो, हो, हो. गोलंदाजाला। काय शॉट लागावं ये लागलाय, व्हाट अ तो शॉट, डीप मन लुभावन शॉट कहूंगा मैं। सोच कर कि शायद स्टंप्स को बिखेर देंगे, लेकिन बल्लेबाज के हौसले बुलंद थे। उन्होंने जिस अंदाज से गेंद को खेला, बहुत ही जबरदस्त हिट लगाया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। और मैं बताने ही जा रहा था कि जब तक संदेश मैदान पर है, इस मुकाबले में जीत का परचम लहराने की वो कोशिश करेंगे। और इसी बीच संदेश मैदान से बाहर, ये क्या इत्तेफाक है, जब भी मैं किसी बल्लेबाज का जिक्र करता हूं, उसकी सराहना करता हूं, उसके तुरंत बाद वो आउट हो जाता है। क्या कहेंगे इसे आप? नक्कीच सर, आपल्या अगदी म्हणणं असतं, ज्यावेळेस आपण मुखातून बोलतो पण त्यावेळेस प्रेक्षकांमध्ये काही प्रेक्षक फार हुशार असतात, मग बोलतात समालोचक कालेजी भेजेत असं बऱ्याच ठिकाणी आम्ही बघितलंय। कारण ज्यावेळेस आपण मुखातून बोलतो षटकार येतोय, षटकाराची गरज आहे आणि षटकार लगावला, त्यानंतर तुम्ही बोलले हा संदेश है, फलंदाज कदाचित धोखा संभावू शकतो। नहीं, मैं राहुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले कई बार हुआ है। जब भी मैंने किसी बल्लेबाज का जिक्र किया है तो वो तुरंत आउट हो जाता है। यानी जो आपने मराठी में शब्द इस्तेमाल किए हैं काले जीभ, यानी क्या मतलब जिसकी जुबान पर काला तिल होता है, मेरे जुबान पर तो ऐसा कोई काला तिल नहीं है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये इत्तेफाक भी है और ये होनी है, ये होनी है, जो होना अटल है और वो होता रहता है। यहाँ पर बल्लेबाज को भी ये सोचना चाहिए, अगर कमेंटेटर, हमारी आवाज़ आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेंट्री होती है उसकी आवाज़ जो है वो बल्लेबाजों तक नहीं पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर अगर बल्लेबाजों की कानों में हमारी आवाज़ पहुँचती है तो बल्लेबाजों ने ये सोचना चाहिए कि हम हमारे कमेंटेटर के बहकावे में ना आए और अपना स्वाभाविक खेल खेले। लेकिन बदकिस्मती से वो स्वाभाविक खेल खेलना भूल जाते हैं और वो ताव में आते हैं और छक्का लगाने का प्रयास करते हैं और नतीजा आपके सामने है। नक्कीच या ठिकाणी लगेच या ठिकाणी आपल्याला उदाहरण बघायला मिळाला। बिल्कुल, 8 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता है। अब क्या कर पाते हैं बल्लेबाज, ये देखना बहुत जरूरी है। नॉन स्ट्राइक गेंद पर जो बल्लेबाज है, 7 गेंदे 12 रन, माफ कीजिएगा, 7 गेंदों में 12 रन बनाने हैं। थोड़ा हमारे जो स्कोरर हैं उनका ध्यान थोड़ा सा हट गया था, लेकिन फिर से उन्होंने अपने आप को मसरूफ किया, अपने आप को केंद्रित किया। इस बीच ये गेंद टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उछली। अब आवश्यकता है 6 गेंदों में 12 रन की। हालांकि ये भी कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है राहुल, मैं बहुत बार देख चुका हूं, आखिरी 3 गेंदों पर जब 3 छक्कों की दरकार होती है, 18 रनों की दरकार होती है, मैं कभी कभी यूट्यूब पे ये मुकाबले देखता रहता हूं, तो वहां पर आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के भी लगाए जाते हैं। यानी आजकल का जो क्रिकेट है उसमें कोई भी पूर्वानुमान लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। नक्कीच बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय 6 चेंडूवरती इतिहास आहे क्रिकेटचा। 6 चेंडूवरती 6 षटकार बघितले, 36 धावा बघितल्या, 38 धावा बघितल्यात, 6 चेंडूवरती 1 धाव नाही झाली, हे पण बघितलाय। पण आता हे करत असताना अभी आपने जिक्र किया है कि 6 गेंदों में 1 रन भी नहीं बना पाई कोई टीम, तो हाँ जी, 6 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता है। फील्डिंग सजाइए तुरंत। अभी आपने बात छेड़ी, एक ओवर में कभी कभी 1 या 2 रन भी नहीं मिल पाते हैं। मुझे वो खतरनाक वाक़या याद आ रहा है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हालांकि पूरे गांव ने मुझे कोसा था। रावे में मुकाबला चल रहा था, रावे गांव में, और रावे गांव की टीम हमारे खिलाफ खेल रही थी, भवानी जंक्शन स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ। उस वक्त आखिरी 7 गेंदों में जीतने के लिए 2 रन की आवश्यकता थी। हालांकि ये बताते हुए मुझे शर्म भी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने बल्ला उठाया और मैं बल्लेबाजी करने के लिए चला गया और 7 गेंदों में मैं 2 रन नहीं बना पाया था। उस वक्त पूरे गांव ने मुझे कोसा था। वो वाकया मेरी जिंदगी का सबसे खराब पल था। आज तक मैं उस वाकया
बाकियों को नहीं भूल पाया हूँ. नक्कीच नक्कीच हा इतिहास आहे आणि हा इतिहास तुम्ही ज्यावेळेला रचता त्यावेळेस तुम्ही भले 50 वर्ष जेव्हा 60 वर्ष जेव्हा पण एक दिवस असं काम करा की तुमची 100 वर्ष आठवण निघली पाहिजे आणि तो खऱ्या अर्थानं लेकिन ये जो यादें हैं वो इतनी अच्छी यादें है नहीं अच्छी जिसे नहीं है, हम लेकिन भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं. तेव्हाचा क्रिकेट वेगळा होता सर, आताचा क्रिकेट वेगळा आहे. म्हणजे तेव्हा जे गोलंदाज होते ते फार मी तर म्हणेन गुणी होते आणि त्यांच्याकडे क्लास होता. आताच्या गोलंदाजांचा मी आधीच म्हटलं तेल काढलं बऱ्याचशा गोलंदाजांचा. बिल्कुल. चलते हैं आखिरी 6 गेंदें और जीतने के लिए आवश्यकता है 12 रन की. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में. यहां पर रन आउट का खतरा था लेकिन गेंद को फेंकना हेमंत ने मुनासिब नहीं समझा. जानते हैं कि अगर सिंगल जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर रन को बचाना जरूरी है. ओवरथ्रो के रन ज्यादा से ज्यादा बचाने होंगे. बहरहाल 5 गेंदे और 11 रन. नक्कीच 5 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. एकाच मोठ्या फटकाचा शोध या फलंदाजा करणाऱ्या टीमला, प्रांजल आणि दुर्वेश टीमच्या फलंदाजांना करावा लागणार. तर तो मोठा फटका रोखायचा आहे तो या गोलंदाजाला. तर या मॅच मध्ये अजून ट्विस्ट निर्माण होऊ शकते. उसके लिए जो बॉलिंग कर रहा बॉलर है वो है अनिल वाघमारे. उनको वो रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से बल्लेबाज को वो बांध कर रखे, उनके ऊपर किस तरह से लगाम रखे. अगली नक्कीच गेंद. या ठिकाणी गोलंदाजी चांगली करावी लागणार. उंची जास्त लांबी कमी बघायला मिळते पण जो मावला उभा केला होता ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी भूल की है नरेंद्र ने. हालांकि वो टीम के कप्तान भी है शायद, सॉरी कप्तान नहीं है लेकिन उन्होंने, हाँ जी कप्तान राकेश हैं, तो उन्होंने ये गलती करी. अगर वो टिप्पे पर रुक जाते तो शायद अच्छा होता, कैच के लिए ना जाते तो बेहतर होता. क्योंकि ये उनकी किस्मत अच्छी है कि गेंद सीमा रेखा को पार नहीं करी. अगर सीमा रेखा को पार कर जाते टिप्पा करने के बाद, क्योंकि काफी उछली थी गेंद, उनके सर के ऊपर से निकल गई थी, लेकिन ये उनकी किस्मत अच्छी थी कि केवल 2 रन पर बल्लेबाज संतुष्ट हुए. इस बीच अनिल की अगली गेंद, ये एक बहुत ही खराब गेंद. यहां पर मुकाबले का चित्र स्पष्ट हो गया है. ये मुकाबला एक तरफा होने के आसार हैं. ये अंपायर संतोष चौधरी का और समाधान मोकल दोनों का इशारा आया. ये 6 रन और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 48 पर. जीतने के लिए अब बाकी बची गेंदों में यानी 3 गेंदों में अब मात्र 3 रन की आवश्यकता. आउट होने के बाद, माफ कीजिएगा, 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद स्कोर है 49. जीतने के लिए 2 गेंदों में 2 रन की आवश्यकता. अब बात करते हैं उस मजेदार वाकये की. वो वाकया ये हुआ था हमारे जमाने में, उस वक्त डबल विकेट श्रृंखला हुआ करती थी. तो उस वक्त डबल विकेट श्रृंखला हुई थी साई गांव में. तो वहां पर एक ऐसा मुकाबला खेला जा रहा था. दिलीप और हीरामन की टीम थी और एक तरफ महेश और शायद मेरे ख्याल से मदनलाल की टीम थी. तो उस वक्त हम कमेंट्री कर रहे थे. मैं कमेंटेटर से पूछ रहा था कि कितने रन हुए दिलीप और हीरामन टीम के. तो कमेंटेटर जो स्कोरर है वो स्कोरर मुझे उस मौके पर वो फटाक से वो रन नहीं बता पाया, तुरंत रन नहीं बता पाया. तो उस वक्त मेरे साथ कमेंटेटर थे नारायण रामशाह पाटिल, वो कमेंटेटर थे और मैं, दोनों हम कमेंट्री कर रहे थे. तो नारायण जी ने पूछा स्कोरर से कि कितने रन हुए हैं, तो वो बता नहीं पाया स्कोरर. तो उन्होंने देखा ना था, उन्होंने सीधा कह दिया कि हीरामन और दिलीप टीम के जाम रन हो चुके हैं. यानी वो एक मजेदार किस्सा है जो मैं हमेशा याद करता हूं जब मैं कमेंट्री करता हूं तब. नक्कीच जाम हा शब्द कॉमेंट्री जो समालोचन करतो, कारण त्याच्याकडे शब्दाची रचना फार असते पण ते प्रेक्षकांना ऐकण्यासाठी काहीतरी नवीन असतात. ते काहीतरी आपल्याला नवीन बघायला मिळालं. तिथे थोडासा हास्याची प्रेक्षकांनी मजा घेतली असावी. क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल भी पैदा हो.
इसके लिए इस तरह से उन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उस जाम शब्द से मुझे बहुत हंसी आई थी। चलते मैदान की तरफ 2 गेंदें बची हैं और 2 गेंदों में महज 2 रन की आवश्यकता है। मुकाबला अगर बराबरी में छूटा तो क्या होगा, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। और मेरे स्कोरर साथी बता रहे हैं नाना कि अगर मुकाबला बराबरी में छूटा तो जो टॉस जीतने वाली टीम है उसको नहीं जीत दी जाएगी, बल्कि स्कोर कंपलसरी चेस करना ही होगा। 51 रन बनाने ही होंगे। 2 गेंदे और जीतने के लिए 2 रन। यहां पर एक डॉट बॉल बल्लेबाज को दबाव में ला सकती है। अनिल की अगली गेंद, बेहतरीन शॉट और यहां पर कैच। और क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कैच किया यहां पर नरेंद्र ने। बेहतरीन कैच, डाइव लगाकर, सामने डाइव लगाकर उन्होंने इस गेंद को कैच किया और बल्लेबाज को पैविलियन का रास्ता दिखाया। डॉट बॉल। और यहां पर राहुल मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब मैच किसके पक्ष में होगा यह बताना नामुमकिन। वाकई में नरेंद्र के समर्थक इस वक्त डफली बजा रहे होंगे, क्योंकि नरेंद्र ने जिस तरह से डाइव लगाकर इस गेंद को कैच किया, आमतौर पर यह दृश्य ज्यादातर हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिलता है, लेकिन इस बात के भी संकेत हैं कि ग्रामीण क्रिकेट का स्तर भी सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। डाइव लगाकर गेंद को कैच करने का मादा अब ग्रामीण क्रिकेट के खिलाड़ी भी रखते हैं। यहां पर बॉलर की भी सराहना करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंद को ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह से विफल हुए गेंद को बड़ा हिट खेलने में। और नरेंद्र की सराहना उससे भी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैच किया वो काबिल तारीफ। स्वर्ण अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में ये कैच लिखा जाएगा। इस वक्त जो हालात है, इन हालातों में जिस तरह से जरूरत थी टीम को, उस जरूरत के मुताबिक फील्डिंग का प्रदर्शन नरेंद्र द्वारा। क्या बात है नरेंद्र, अभिनंदन आपका। आखिरी गेंद और जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता। मुझे यहां पर ताज्जुब इस बात का हो रहा है राहुल की ऐसे हालातों में बल्लेबाजों को घेर कर रखना चाहिए। अब कप्तान के मन में क्या रणनीति है यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त आखिरी गेंद पर 2 रन की दरकार है और फील्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। और यहां पर कैच हो सकता है या नहीं देखना होगा। और यहां पर नरेंद्र ने कैच किया। एक बार फिर से नरेंद्र ने यह साबित कर दिया कि अब वो इस मैच को जीतने का मादा रखते हैं। लगातार 2 गेंदों पर दोनों कैचों को लपक कर उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया प्रांजल ध्रुवेश 11 को। क्या जीत हासिल कर पाई है, इस हासिल कर पाई है आर्या 11 टीम। बहुत ही शानदार जीत।